तो आज हमें जो पढ़ना है वो है प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, अब देखो प्लांट सेल का जो है सबसे जो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि फर्स्ट लेयर जो है प्लांट सेल का उसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सॉरी इसका जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है हम इसे हम क्या कहते हैं कि सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बाद जो ब्लैक में है, ठीक है, जो मैंने आपको मेंशन किया है कि ब्लैक में, उसे हम क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। सेल MEMBRANE मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो इसके बाद जो है ये वाला जो ब्लैक में हमने जो मेंशन किया है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। CHOLO ठीक है, सॉरी CHLOROPLAST, ये हुआ क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद जो है ये वाला जो है ब्लू से जिसको मेंशन किया वो है माइटोकॉन्ड्रिया। जो है कॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन बिल्कुल जो ये हुआ पूरा पोर्शन, जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, जितने भी सफ़ेद रंग में जो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद जो वाला है ये वाला पोर्शन जो है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो अंदर होता है वो न्यूक्लियोलाइसिस होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा राइबोसोम। ठीक है, ये वाला हम वैक्यूल है जो हम ठीक है, वैक्यूल जो है हमें इन। अब ये है कुछ इसके बाद जो है एंडो प्लाज्मिक रेडिकुलम होता है। ठीक है, तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा डिटेल में जाने के लिए, सिर्फ आप अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप हायर क्लास में आप पढ़ोगे इसके अंदर जो एंडो रेडिकुलम जो है, या इसके अंदर जो भी जो है बहुत सारे और भी बहुत सारे चीज़ें जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी जो आपके लिए है इतना काफ़ी है कि आप इतना ही याद रखना है, जो सेल प्लांट सेल के जो फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं फर्स्ट जो वॉल होता है उसे सेल वॉल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, फिर हम ये वाला जो पोर्शन है वो ये वाला जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाइसिस, राइजोबियम, वो सब है। ठीक है, राइबोसोम। ठीक है, वो सब जो है आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। ठीक है, इतना ही। तो आज हम फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल क्या है। ठीक है, सेल वॉल, अब उसके क्या फंक्शन है, सेल वॉल कैसे, सेल वॉल क्या, सेल वॉल सेल के लिए मतलब जो सेल के लिए क्या काम करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो सेल वॉल जो है क्या होता है कि इट इज़ अ रिजिड वॉल या लेयर, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि सेल वॉल जो है एक रिजिड वॉल है, या हम कह सकते हैं लेयर है। रिजिड मीन्स हार्ड होता है, हार्ड, कोई भी हार्ड चीज़। ठीक है, तो ये एक हार्ड लेयर है,
हार्ड लेयर ऑफ सेल जो है, ये सेल वॉल जो है एक हार्ड लेयर ऑफ द सेल है फर्स्ट। दूसरा चीज क्या है कि ये किस चीज से बना होता है, ठीक है, एक वॉल। अब देखो दूसरा पॉइंट ये होता है कि सेल वॉल बना किस चीज का है, ठीक है। तो सेल वॉल जो है ग्लाइको, ये बना है ग्लाइको प्रोटीन का, ठीक है, PROTEIN, ग्लाइको प्रोटीन का या लिग्निन, LIGNIN, ठीक है। ग्लाइको प्रोटीन या लिग्निन का बना होता है जो सेल वॉल होता है, ठीक है। सेल वॉल जो है किस चीज़ का बना होता है कि ग्लाइको प्रोटीन, या हम कह सकते हैं कि ग्लाइको प्रोटीन या लिग्निन का बना होता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, तो ये हमने कहा कि ये एक वॉल है, रिजिड वॉल है। दूसरा ये ग्लाइकोप्रोटीन और लिग्निन का बना होता है। तीसरा पॉइंट जो सेल वॉल का ये है कि इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है कि ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द सेल, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये सेल को बचाता है। अब सेल को किस से बचाता है कि आउट जो है फोर्सेस से, ठीक है। बाहर के जितने भी फोर्सेस होगा, कुछ भी हम कह सकते हैं, कुछ भी इवेंट्स, कुछ भी फोर्सेस, ठीक है, तो उस चीज़ से सेल को कौन बचाता है कि सेल वॉल बचाता है, ठीक है, सेल वॉल बचाता है। और क्या करता है सेल जो वॉल है, वो क्या करता है कि सेल को स्ट्रक्चर दे देता है, स्ट्रक्चर टू द सेल, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि सेल को वो क्या करता है कि स्ट्रक्चर दे देता है। हमने देखा कि पहला क्या कि सेल वॉल एक रिजिड लेयर है, रिजिड मीन्स हार्ड लेयर है। ये किस चीज़ का बना है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स का, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि लिग्निन का बना होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ ये इसका फंक्शन क्या है कि फंक्शन ये है कि ये क्या करता है कि सेल को बचाता है, किसी चीज़ से भी सेल को प्रोटेक्ट करता है। चौथा चीज़ ये है कि सेल जो है, सेल को ये क्या करता है कि शेप दे देता है, ठीक है। अब कोई भी, अभी जो है मैंने ऐसा ही शेप बनाया, अलग अलग शेप भी बना सकते हो, ठीक है, तो कोई शेप दे देता है उसको, ठीक है। तो इसका सेल वॉल का काम ये होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो होगा वो होगा कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सेकंड जो है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन हमने पहले ही कहा कि जो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है कि इट इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये क्या हो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कहाँ पे होता है कि विद इन द सेल वॉल, विद इन द सेल वॉल। अब सेल वॉल के बाद क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल वॉल के बाद क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है। अब ये चीज, दूसरा चीज ये किस से बना होता है कि प्रोटीन एंड फैट का बना होता है, प्रोटीन्स और फैट का बना होता है, ठीक है। विद इन द सेल वॉल के बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। ये किस चीज़ का बना होता है कि फैट और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, क्या प्ले करता है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि सेल के अंदर क्या करता है कि सबस्टेंस को एंट्री और एग्जिट करता है। इसका क्या काम है सेल मेम्ब्रेन का ये काम होता है कि एंट्री ऑफ substance within the cell and exist the substance, wasted substance या substance exist the substance। क्या करते हैं कि जो भी substance
सेल को जो भी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करता है कि सेल वॉल का काम, सेल मेम्ब्रेन का काम होता है कि जो भी सेल को चाहिए वो क्या करता है कि उसको एंट्री करवाता है, और जो सेल को नहीं चाहिए वो उसको एग्जिट करवाता है। अब ये चीज़ है कि जैसे कि वाटर को ले लो, आपको जो वाटर है, ठीक है, जितना अमाउंट में वाटर चाहिए, ठीक है, वो क्या करता है कि एंट्री करवाता है। अब वो जो वाटर है वो एक्सेस हुआ, मान के चलो एक वाटर ज़्यादा हुआ, तो वो क्या करता है उसको आउटर एग्जिट करवाता है, ठीक है, सेल के अंदर से क्या करता है कि वाटर को क्या करता है कि एग्जिट करवाता है, एक्सेस वाटर को, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, ठीक है। तो आज हम यही दो ही पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो कल से हम बाकी सब पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस क्या है, राइबोसोम क्या है, तो ये सब हम बाकी लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।